शुरुआत करेंगे, बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है, जैसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जिस तरह से न्याय पत्र सामने रखा है वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरती नजर आ रही है कि जिस तरह से घोषणा पत्र के अंदर सामने चीजें रखी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ वादे किए गए हैं, जुमले किए गए हैं, जमीन पर कुछ नजर नहीं आया। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, बीजेपी का संकल्प पत्र फिलहाल जारी हो चुका है, पीएम मोदी ने इसे जारी किया है और साथ ही साथ गारंटी को लेकर बात की गई है। बीजेपी के संकल्प पत्र में 24 गारंटियां रखी गई हैं और साथ ही आपको ये बताते चले कि जिस तरह से अगर हम बीजेपी और कांग्रेस को लेकर बात करते हैं तो फ्री बिजली और 5 साल तक मुफ्त राशन की व्यवस्था यहां पर करेगी, इस तरह से बीजेपी का बड़ा ऐलान है। उस तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने यहां न्याय पत्र में वादा किया है कि वह आरक्षण की सीमा को खत्म कर रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा देगी। और बीजेपी की आज जो जारी हुई संकल्प पत्र है उसके अंदर यहां आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे और कांग्रेस महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% तरह आरक्षण और गरीब लड़कियों को सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद यहां पर देगी, इस तरह से बड़ा ऐलान। और साथ ही बताते चले कि भाजपा के जो संकल्प पत्र है उसके अनुसार मुद्रा योजना की सीमा जो है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। लेकिन उसी का पलटवार जो कांग्रेस आप देखिए किस तरह से करती है, 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा और साथ ही ऐलान किया गया कि युवाओं को ग्रेजुएशन के बाद पहली नौकरी यहां पर सरकार दिलाएगी, इस तरह से बड़ी बातें कही गई है। तो चलिए सीधा संपर्क भी करेंगे, इस वक्त हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर जुड़ने के लिए। और पहला सवाल सीधा यही रहेगा कि कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र को लेकर, संकल्प पत्र को लेकर लगातार हमलावर है। वो कह रही है कि जुमले यहां पर बताए गए हैं, वादा एक भी पूरा नहीं हुआ। देखिए, मैं कांग्रेस के अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव यहां होते तो उनसे मैं बात करता सीधी। देखिए, भारत जो था वो 11वीं जो माली ताकत था, आर्थिक ताकत था, वो 5वीं पर आया था। और आपको पता होगा पी चिदम्बरम ने कहा था कि हमें 5वीं पर आने के लिए 30 साल लगेंगे। क्या हुआ है? नहीं हुआ है। आज जो है जम्मू कश्मीर में यहां पर पत्थरबाजी नहीं है, आज गोली नहीं चल रही, आज आतंकवादी जो है भाग रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, उसको लेकर कोई बात नहीं की है बीजेपी ने। देखिए, बिल्कुल इस संकल्प पत्र में सब कुछ है, उस पर बात आऊंगा। जो आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, उसमें आज यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, एक्सप्रेस हाईवेज, नेशनल हाईवेज, टनल्स बन रहे हैं, रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है, साथ साथ मेडिकल कॉलेज बने हैं। ये सभी जगह हमारे इंजीनियर्स, जो बाकी जो वर्कमैनशिप है, हम लेबरर हैं, आपको हजारों की तादाद में काम करते हुए जो है नजर आते हैं, मजदूर से लेके और इंजीनियर्स तक। ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है, पहले कितना था। आज जो है जिस प्रकार से मुद्रा योजना की बात है, उसको 20 लाख। आप जम्मू कश्मीर को जितना फायदा हुआ, जितना कश्मीर में मैं कहूंगा कि यहाँ की दस्तकारी। निर्मल जी, अगर हम वर्सेस करके कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो को देख रहे हैं तो नहीं, मेरी भी सुन लीजिए ना, मुझे भी तो सवाल पूछना है, सिर्फ मुझे बात नहीं सुननी है ना निर्मल जी। अब 70 से 80% जो युवा श्रम बाल में शामिल हो रहे हैं, इस तरह से आरोप लग रहे हैं। एक सवाल है, दूसरा ये है कि सारा सर्वे जो है वो फेल हो रहा है, कांग्रेस कह रही है, और उस बीच में जो स्मार्ट सिटी की बात कही गई थी वो कहां पर है। इस तरह से सवाल रखे जा रहे हैं, उनका जवाब लेना जरूरी है। सब कुछ दिखता है। 2014 का जो जम्मू कश्मीर और 2024 का जम्मू और कश्मीर आप देखें खुद, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, जगह जगह घूमते हैं। आज ई बसेज चलती है तो उसकी एप्रिसिएशन होती है। आज बाजार जो है आप देखिए, जिस प्रकार खूबसूरती है, मल्टी टायर पार्किंग कितनी बढ़िया जम्मू में। आज आपका जो रिवर फ्रंट जम्मू में बन रहा है, कश्मीर में भी आप देखिए। ये तो पहले था क्या? पहले तो इतनी बुरी हालत थी, आज उसमें बदलाव आया है। आज एम्स देखिए, आप एम्स देखिए, कितना बड़ा एम्स जो है खड़ा हो गया है विजयपुर के पास। कश्मीर में टाटा यूनिवर्सिटी के लिए जिस प्रकार है, तो वहां पर भी जो है अभी जो एम्स का जवाब वो दे रहे हैं निर्मल जी। वो कह रहे हैं कि राजस्थान में जिस तरह से चिरंजीवी योजना चल रही है उसी तर्ज पर काम करेंगे, 25 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क कर दिया जाएगा। और उसके बाद वो कह रहे हैं सरकारी स्वास्थ्य संस्थाएं जैसे कि अस्पताल है, क्लिनिक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मोबाइल स्वास्थ्य इकाई, औषधालय है, वहां पर पूरा काम जो है निःशुल्क तरीके से होगा। वो
जितना भी हेल्थ को लेकर काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसका जवाब यहाँ पर कांग्रेस इस तरह से दे रही है, किस तरह से इसे भी देख रहे हैं, इसका भी जवाब दीजिएगा प्लीज। ये सिर्फ जुमले हैं। आपने 60 साल क्यों नहीं किया, जब आपका कहीं दूर दूर भी संभावना नहीं है आपकी सरकार में आने के लिए। आपका जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का पड़ा है ये डिविसिव है, बांटने वाला है, कास्ट लाइंस के ऊपर बांटने वाला है। ये जो है लोगों को बैसाखी देने वाला है, नौजवानों को। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो संकल्प पत्र है ये उनको अपने पांव पर खड़े करने की बात करता है। आप भारत को ग्लोबल हब बनाने की बात करता है। कांग्रेस कह रही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर वो काम करेंगे। 2025 में 50% नौकरियां आरक्षित करने की बात वो कर रही है। सरकार बनते ही महिला आरक्षण को तत्काल लागू कर दिया जाएगा। देखिए कांग्रेस आम सरकार में थे, कांग्रेस की देन है। आज 1 लाख लोग जो हैं डेली बेजेस वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है उनको पक्का नहीं करे, कोई पोस्ट नहीं थी। क्या आने वाले समय में डेली वेजेस को लेकर कुछ हो सकता है, क्योंकि मैनिफेस्टो में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया है निर्मल जी। देखिए ये जम्मू कश्मीर की सिलेक्शन का मैनिफेस्टो नहीं है, जैसे इसमें इतनी डिटेल्स नहीं आ सकती, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जैसे आपको जम्मू कश्मीर के हवाले से आप देखो बीडीजी हजारों की तादाद में लोगों को जो है वो पुलिस एक्ट में लाके उनको जो है उनको अपने घर की सुरक्षा करने के लिए उनको एक मौका दिया गया है। आज क्योंकि आज लाखों की तादाद में मोदी जी का सुनने के लिए अगर कश्मीरी आता है, माता बहनें आती हैं, नौजवान आता है, इसका मतलब है कि मैसेज गया है 10 सालों का। 9 वर्षों में कितनी नौकरियां दी हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है कि पिछले 10 सालों से कितना काम किया गया नौकरियों को लेकर, क्योंकि बड़ा मुद्दा बेरोजगारी बना हुआ था, बड़ा मुद्दा रोजगार बना हुआ था। वो कह रहे हैं इस मुद्दे पर क्यों नहीं आ रही है बीजेपी। देखिए ये जो अगले 5 साल रोजगारी के ऊपर होंगे, जो कुल मिला के जो मैनिफेस्टो अगर उसको माइन्यूटली स्टडी करेंगे तो आप पूरा फोकस होगा। क्योंकि अगर इंटरनेशनली अगर हम 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था पर आएंगे, उसमें ग्रोथ भी आती है, प्रोडक्शन आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन आता है, और हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात है, सारी बातें आती है। तो वो कौन करेगा? हमारे नौजवान करेंगे। सरकारी नौकरियां एक तरफ है, वो ज्यादा लोग नहीं दे सकते। लेकिन अग्निवीर योजना को लेकर भी कांग्रेस तंज कस रही है। वो कह रही है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो फटाफट से इसे खत्म कर दिया जाएगा, रोजगार के साधन खोले जाएंगे, 30 लाख नौकरियां देने की बात हो रही है। नहीं 60-65 साल आपने क्यों नहीं किया बताइए ना, आप करते ना। तो वो कह रहे हैं कि जितना भी काम किया गया था वो कांग्रेस का ही था और कांग्रेस के समय से शुरू किया गया था, नया कौन सा काम किया गया, इस तरह से भी सवाल है। कांग्रेस जो है हवा में है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के हवाले से करूंगा, आज तक इन्होंने बताया ना 370 के बारे में क्या करेंगे, ये अलायंस कर रहे हैं। ठीक 35A के बारे में क्या करते हैं, कहेंगे ये कोई कुछ नहीं कहा है इन्होंने। ठीक है निर्मल जी, ये धुलमिल है कि ये फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे या किसकी महबूबा की बात करेंगे, अपनी बात करें ना। निर्मल जी, कल आपने देखा कि गुप्कार गठबंधन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई थी, जिसमें पीपल अलायंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर बन गया और वो कह रहे हैं 370 को वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे। ये कांग्रेस जवाब दे ना, ये कांग्रेस जवाब दे, उनको देना चाहिए। इसलिए तो इनके प्रवक्ता शायद आए नहीं, आज जवाब देना चाहिए। अरे न्योता तो दिया गया था, कांग्रेस के नेता की तरफ से न्योता तो दिया गया था, लेकिन इसके बाद पैनल में भी बातचीत चल पड़ेगी अब, और पैनल में भी बातचीत करेंगे निर्मल जी। लेकिन जिनकी बात आपके साथ करवाने के लिए कहा गया था उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी है, बस इतना ही काफी है। चलिए फिलहाल निर्मल जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से मैनिफेस्टो सामने रखा गया है। लेकिन अब सीधा पैनल की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे और वो अपनी बात को सामने रख रहे थे, और सीधा वार उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कर दिया है। तो अब सीधे कांग्रेस के प्रवक्ता के पास ही चलेंगे, और कपिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत कपिल जी। और आम आदमी पार्टी से परमवीर सिंह हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत। बीजेपी पार्टी से हमारे साथ बलदेव सिंह बलौरिया हैं, आपका भी स्वागत। और दिनेश मल्होत्रा हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी स्वागत। कपिल जी आप ही के पास आएंगे। लगातार आप देखिए सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो बातें कही जा रही है मैनिफेस्टो को लेकर, जिस तरह से कही जा रही है, तो पिछले 75 सालों से ऐसा काम क्यों नहीं किया गया जो आज करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है।
आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो सर्वप्रथम मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। और जिस लोकतांत्रिक संविधान की रचना स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की, उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले ना मानती थी और आज एक एक करके उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 2024 में आते आते बड़ी बड़ी बातें कर रही है और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमले दिए, आज उन्हीं जुमलों की गारंटी की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। नया कुछ नहीं है। और वो जुमले 15 लाख रुपया किसके अकाउंट में आया, 2 करोड़ रोजगार किसको मिला, और महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। पहले भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देना। और जम्मू कश्मीर की बातें डॉक्टर साहब कर रहे थे, मैं 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। इन्होंने इकोनॉमी की बात की कि इकोनॉमी जो है वो 5वें नंबर पे आ गई। डॉक्टर निर्मल सिंह जी को मैं ये संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 205 लाख करोड़ रुपए का उधार है देश के ऊपर और 300 लाख करोड़ की इकोनॉमी अब देश पूरी तरह से बन नहीं पाया है। और अगर थोड़ा सा उधार और बढ़ेगा तो हालात इकोनॉमी के श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। और मैं बजट की बात करता हूं, जवाब ले लीजिए ना पहले, बलोरिया जी जवाब ले लीजिए। जब बजट की बात करने दीजिए ना, कुछ सेकंड जो टोटल बजट है सरकार का, उसमें 33% जो है वो टैक्सेस से आता है, 36% सरकार उधार ले रही है और बाकी का बचा खुचा जो कांग्रेस सरकार ने संजोया था पिछले 70 सालों से, उसको बेच बेच कर बजट चलाया जा रहा है। चलिए जवाब दीजिए बलोरिया जी। हो गया कपिल जी, मेरे साथी कांग्रेस के कपिल जी, लोगों को गुमराह मत करना। आप ये कांग्रेस ने जो सुझाया था, कांग्रेस ने तो देश की बेरोजगारी, इकानमी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं दिया। आपको पता है चंद्रशेखर जी की सरकार आपने बनवाई थी और तब जो आपके सहयोग से सरकार बनी थी, देश का सोना गिरवी रख के बाहर भेजा गया था और फिर देश चलने लगा था। आपने तो भ्रष्टाचार के सिवा तो कुछ देश को दिया ही नहीं है। और जो आज बजट आपने जो मेन हमारी बहस रखी है, बात रखी है, डिबेट रखी है कि बजट में क्या है, मेरे मतलब घोषणा पत्र में क्या है, संकल्प पत्र में क्या है, संकल्प पत्र में क्या है, सारी संकल्प पत्र में सारी बातों को निचोड़ के देश के जो विकसित भारत की 2047 तक जब हम बात करते हैं तो उसमें सभी चीजें आती हैं। संकल्प पत्र में कहा गया कि हमारा जो संकल्प पत्र है देश के युवा, नारी शक्ति, किसान और गरीब के लिए समर्पित है। तो जब हम युवा की बात करते हैं तो उसमें सारी चीजें आती हैं। तो इस सबसे बड़ा मुद्दा ही रोजगार का आज बना हुआ है। परमवीर जी, ठीक है, ठीक है बलोरिया जी नहीं लेगा कांग्रेस के संकल्प पत्र को। जग जाहिर है कि कांग्रेस आज एक नेशनल पार्टी बनके नहीं। ठीक है बलोरिया जी। परमवीर जी। आशा जी, आपके सभी देखने वालों को आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। और आज आपने ये डिबेट रखी कि संकल्प पत्र, मैं गर्व करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से हूं, जिसने आवाम को बताया कि मैनिफेस्टो की वैल्यू होती है। नहीं तो मैनिफेस्टो बनते थे और रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते थे। जब आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो में गारंटी देनी शुरू की, आज देश की आवाम और सभी पॉलिटिकल पार्टियां मैनिफेस्टो को सीरियस ले रही हैं और ये आम आदमी पार्टी की देन है। दिनेश जी, मैं लेट मी फिनिश जल्दी से करिए। और आज कल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र दिया। मोदी जी आज तक बता रहे हैं कि मैं नौकरियां दूंगा। 2014 में कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल जनरेट की जाएंगी। हिंदुस्तान, एक मिनट बलदेव जी, आज हिंदुस्तान में पढ़ा लिखा ग्रेजुएट 45% अनएम्प्लॉयड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप सोचो, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। जिस देश में 45% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है, उस देश का भविष्य क्या होगा, सपना दिखाया जा रहा है 2047 का। लेकिन 19 जुलाई 2023 को जितेंद्र सिंह खुद ही यहां पर बताते हैं कि 2004 से 13 के बीच में जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का हवाला देते हैं, वो कह रहे हैं कि 6 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां उन्होंने दी थी, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 वर्षों में
ये आंकड़ा बढ़ा दिया है, 8.82 लाख हो गया है। इसमें मैं थोड़ी सी बात करूंगा मैम। ऐसा सुनिए, ऐसा नई नौकरियां सरकारी क्रिएट करनी चाहिए थी, 30 लाख वैकेंसी खाली है। दिनेश जी सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, आ रही हूं मैं। दिनेश जी जल्दी से। 30 लाख पद खाली है, दिनेश जी, नौकरियां और महंगाई को लेकर आज बड़ा जो मुद्दा है वो बनता चला जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अपने समय में कितना काम किया और बीजेपी ने कितना काम किया, इस पर जवाब दीजिएगा प्लीज। सबसे अच्छी बात यह है कि आज पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने घोषणा पत्र जो इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं उस पर डिबेट कर रही हैं। ये कई सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि डिबेट अब इलेक्शन मैनिफेस्टो पे हो रही है। और मैं एक और चीज पॉजिटिव देखता हूँ, चाहे कांग्रेस का घोषणा पत्र हो चाहे बीजेपी का हो, हेल्थ एक इंपॉर्टेंट इशू बन रहा है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जैसे प्रधानमंत्री ने जो आयुष्मान योजना शुरू की उसका ये इम्पैक्ट है। वह कांग्रेस कह रही है कि हम 25 लाख मुफ्त देंगे। मैं इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करने की बात कर रही है। बाकी अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार इस इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी के लिए बड़ा मतलब मुश्किल बन रहा है ये मुद्दा, खासकर अग्निवीर योजना जो बन रही है उसके कारण कांग्रेस ने जो कहा है ना कि हम अग्निवीर को एबॉलिश करेंगे, ये कांग्रेस एक कोशिश कर रही है कि युवाओं को अपनी तरफ लुभाया जाए। क्योंकि आज जिस तरह से बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को लेकर बन रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और उस बीच में यहाँ पर 5 न्याय लेकर और 25 गारंटी लेकर कांग्रेस सामने आ जाती है, 24 गारंटियां यहाँ बीजेपी की तरफ से सामने रखी जाती हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है, ये सवाल है। कपिल जी देखिए, कांग्रेस ने सबसे पहले हिस्सेदारी न्याय, गरीब, SC OBC उनकी बात की है, किसान न्याय की बात की है, उनको MSP की बात की है, उसके बाद श्रमिक न्याय की बात की है, जिस मनरेगा को भारतीय जनता पार्टी ने बस्ते में डाल दिया है हम उसकी बात करते हैं, युवा न्याय की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, नारी न्याय। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश के अंदर वो नारी सुरक्षा का है। मणिपुर का हाल सब देख रहे हैं और नारियों के साथ कितना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही किया है, ये जग जाहिर है। उसके बाद 30 लाख नौकरियां देने की बात कांग्रेस करती है। डॉक्टर निर्मल सिंह जी की एक बात का जवाब मैं फिर से देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि देश का सोना गिरवी में रखा, देश का सोना गिरवी में रखा और उसके बाद लाया भी कांग्रेस ने ही। और जब लेकिन आज कांग्रेस को अगर इस तरह से मैनिफेस्टो लाने की जरूरत पड़ गई, वो कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं किया ये काम, आज अगर याद किया, इस देश में सुई नहीं बनती थी। और जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी गई तो चंद्रयान की तैयारी हो रही थी, मंगलयान पे जाने की तैयारी हो रही थी। तो आज तो वो तेजस को लेकर भी बात अपडेटेड नहीं है, प्रोफेसर तो है लेकिन शायद अपडेटेड नहीं है। तेजस को लेकर भी बात करते हैं। लोरे जी जवाब दीजिए। मैं शायद आप थोड़ा मेरे साथी कांग्रेस के भूल रहे हैं, कहते महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 33% महिलाओं को रिजर्वेशन लोकसभा राज्यसभा में पास करके दी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने ही दी है, जो आपने नहीं दी 60 सालों में, वो सम्मान हमने दिया है। उसके साथ साथ आज सरकार का जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें दिव्यांगों को घर देने की बात की है। उसमें हमने जो रसोई गैस की आप बार बार बात करते हो, देश आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत इसी का नाम है। कहा है कि पाइप बिछा के लोगों को सस्ती गैस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, घर घर हम कोशिश करेंगे। इसके साथ पेपर लीक का जो मसला होता है, इसके लिए हम लोग सख्त कानून बनाएंगे देश को आगे ले जाने के लिए। अच्छा, बलोरिया जी, मेरे मित्र 2047 का वो कह रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुन लो। एक बात आप कह रहे थे कि हमारे मैनिफेस्टो की कॉपी की है, हमने गारंटी की बात शुरू की है। ऐसी बात नहीं है, हमने जो बात कही है, हमारे देश पार्टी ने कही है, वो काम हमने किया है, इसीलिए गारंटी है हमारी, लोग लेते हैं। कांग्रेस की गारंटी है ही नहीं, इसको कोई सीरियसली लेगा ही नहीं। जहां आप आदमी पार्टी की बात है, आपको पता होना चाहिए आपका। 2014 में 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया, लेकिन 2024 में 65 बार मोदी का नाम लिया गया है। जवाब दीजिए जरा। देखिए, ऐसा मैम बलोरिया जी बोल रहे हैं जो बात, और जो निर्मल सिंह जी ने बोली, उन्होंने कहा जी जम्मू स्मार्ट सिटी बन रही है। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड एक कंपनी बनी है, वो काम कर रही है। 38 करोड़ रुपए लेके यहाँ से कंपनी भाग जाती है, उसका पूछने वाला कोई नहीं है। ये है संकल्प पत्र, ये है संकल्प पत्र। और जम्मू में 370 के जब 2 क्लॉज तोड़े गए, कहा गया जी जम्मू में सब कुछ ठीक होगा। 17 लाख रिफ्यूजी, उसका लैंड राइट खत्म कर दिया। 254C में कहा गया 3A ऑफ एग्रीगेटेड रिफॉर्म एक्ट इज नो रिपील्ड। 17 लाख रिफ्यूजी का जमीन का खत्म कर दिया गया। क्या बीजेपी इस चीज का जवाब देगी? और इसके अलावा आज जो मेरे मित्र
गलत बात कह रहे हैं। हमने रिफ्यूजियों को 60 साल में इन्होंने जो 10 पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे उनको कोई राइट नहीं दिया, हमने राइट दिया। मैं 254 की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लोगों को भी। 254 की जो बात कर रहे हैं वो एक कानून था, जिन लोगों को जमीन अलाट की थी उन्होंने एग्रीमेंट दिया था कि ये जमीन जो है, ये जो जमीन है वो बेच नहीं सकते, किसानी के लिए है। वो भी सरकार जो है उसका भी मेरी बात है, उसकी भी बात कर रही है। उसको भी सरकार ने कहा कि इसका मसला हल करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से सहमति कांग्रेस भी इस पर जता रही है, अब इस 17 लाख वाला जो बलौरिया जी, एक मिनट दिनेश जी, ये जो अगर आप सारा एनालाइज करें ना, ये चुनाव ना तो घोषणा पत्र पे हो रहा है, इलेक्शन मैनिफेस्टो पर हो रहा है। ये एक पर्सनालिटी ओरिएंटेड इलेक्शन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव घूम रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि मैनिफेस्टो कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस चुनाव में। इस चुनाव में पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि मोदी जी के मुकाबले में कौन है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव में। इलेक्शन मैनिफेस्टो ठीक है, एज ए रूटीन, एक ट्रेडिशन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने निकाला है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इलेक्शन जो है पर्सनालिटी ओरिएंटेड है, मोदी वर्सेस कपिल जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही ये पूरा चुनाव जो है वो घूम रहा है। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी घुमाने की कोशिश कर रही है ना, गुमराह करने की कोशिश कर रही है जनता को, कि जम्मू कश्मीर की जनता आज हम बात करें तो वो त्रस्त है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कुछ खंडों के हटाने के बाद आज जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ चुका है। आज जम्मू कश्मीर में जो बिजली के मीटर और उनके ऊपर बिल है जो जबरदस्ती जम्मू कश्मीर की जनता को थोपे गए हैं, उनसे जनता त्रस्त है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। आज जम्मू कश्मीर में जो ये कहते थे कि दूध की नदियां बहेंगी, आज वो जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां कहां हैं? आज किसी को दिखाई नहीं देती। और सबसे बड़ी बात, आतंकवाद पुंछ राजौरी में एक बार फिर से पैर पसार रहा है और हमारे जवान वहां पे शहीद हुए हैं। साथ जो कांग्रेस के समय में जो बिजली की बात करते हैं, हमने देखा है कि जब कोई ट्रांसफार्मर डैमेज होता था, हफ्ते के बाद ट्रांसफार्मर लगता था, तब भी हम धरने रोड पे देते थे, ट्रांसफार्मर आता था। 24 घंटे में 3 घंटे के टाइम में बिजली आती थी। मेरी बात होनी खबर है, मैंने नहीं बोला मेरी बात। और जब बिजली की बारी आती थी, जब गाँव में बिजली नहीं थी, वो आज पहुंची है। देश की सरकार कभी आने नहीं देगी। गलत बात है, आप बात में बात कर रहे हैं, मेरी बात होनी चाहिए। इस तरह से नहीं, शोर मचाकर नहीं प्लीज। आज लोगों को 24 घंटे बिजली, लोगों को बिजली किराया दे रहे, बिजली ले रहे हैं। समय में ऐसा 1 घंटा बिजली आती थी और 4 घंटे का कट होता था। आज बड़ी खुशी की बात है, डैमेज होता था और हफ्ता भर नहीं आता था। आज बड़ी खुशी की बात है, आज बड़ी खुशी की बात है कि एटलीस्ट नेशनल मीडिया पे एक बात चली कि मैनिफेस्टो की वैल्यू होती है। मैनिफेस्टो की वैल्यू होती है हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली में दिया और पंजाब सरकार ने इंप्लीमेंट कर रही है। मैं कहता हूं कि वो हेल्थ का स्ट्रक्चर बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को स्टडी करना चाहिए और पूरे इंडिया में उसको एक बात मैं चलते चलते कहना चाहूंगा कि उसको लागू करना चाहिए। आज 4 गुना महंगी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जिस आयुष्मान कार्ड की ये दुहाई देते हैं 7.5 लाख जनता नहीं हो गया, आपका जवाब आ गया, जवाब आएगा। एक ही मोबाइल नंबर से चलिए जल्दी से, समय का अभाव है, गए हैं। इतना बड़ा हो गया कपिल जी, पार्टी ने आज तक उसकी जांच क्यों नहीं कराई? के मास्टर हो, आपसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। चलिए हो गया, बलौरिया जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी भ्रष्टाचार करती थी, जब सत्ता के बाहर है तब भी इनको चिंता रहती है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, और जो सत्ता के बाहर रह के भी भ्रष्टाचार करते हैं। 7 लाख से जो पैसे निकाले गए हो गया कपिल जी, दिनेश आप हेल्थ सेक्टर की दुहाई दे रहे हैं। अरे इस तरह से नहीं, बस हो गया। आप बात करें, देखिए मैम, ऐसे है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली में खड़ा किया, मैनिफेस्टो में लिखा कि हम लोग फ्री हेल्थ देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, उसको इंप्लीमेंट किया। 1.8 करोड़ वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे और इस चुनाव में, और एक मिनट हो गया, और 20 से 29 वर्ष की जो आयु वर्ग के लोग हैं वो 19.47 करोड़ मतदाता हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी की नजर इन्हीं युवा वोटरों पर है, जिसको लेकर मैनिफेस्टो बार बार हैवी करने की कोशिश की जा रही है और फिर उस पर बहस छिड़ गई है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने यूथ के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं ना, तो मैं कपिल जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि यहाँ पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं हो रहा है,
या फिर पर्सनैलिटी कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट है, उसका बीजेपी को नुकसान हो रहा है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, लेकिन यह हो नहीं पा रहा है कांग्रेस वर्सेस। जवाब दीजिए कम शब्दों में मनोहर जी। बीजेपी बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस कहीं दौड़ में नहीं है, भारतीय जनता का पार्टी है कैंडिडेट। जवाब दीजिए परमवीर जी। मैडम इसको जो ग्राउंड पे जो लड़ाई है वो ये है, अनएम्प्लॉयड वर्सेस एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ। देखिए टैक्सेस की अगर बात करें तो कंस के समय में भी दूध दही पर टैक्स नहीं लगा था। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद परमवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद बलौरिया जी और दिनेश जी, आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि रोजगार को लेकर बड़ा मुद्दा जो है वो बनता चला जा रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि वोटर्स को लुभाने की कोशिश हो रही है, लेकिन गेंद किसके पाले में जाएगी ये बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।